नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा साइंस करंट अफेयर और हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी फिरोज तुगलक के द्वारा। सन 1354 में फिरोज तुगलक के द्वारा मध्यकालीन शासक में हिसार में एक दुर्ग के रूप में स्थापना की गई थी और हिसार जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हिसार जिले को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का महेंद्रगढ़ नामक नगर प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कानौड़ के नाम से। हरियाणा प्रदेश का महेंद्रगढ़ नामक नगर प्राचीन काल में कानौड़ के नाम से जाना जाता था और महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और महेंद्रगढ़ जिले को खनिज नगरी और कानौड़ शहर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी नाहर सिंह। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम नाहर सिंह था जो कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी फरीदाबाद जिले के अंतर्गत। बल्लभगढ़ नामक नगर फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है और फरीदाबाद जिले की स्थापना 15 अगस्त 1979 को की गई थी और फरीदाबाद जिले को औद्योगिक नगरी और मलिन बस्तियों के शहर के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलवल किस जिले से अलग होकर नया जिला बनाया गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी फरीदाबाद जिले से अलग होकर पलवल को जिला बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुलाम रजिया सुल्तान की कब्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कैथल जिले में। प्रदेश गुलाम शासक रजिया सुल्तान की कब्र हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है और कैथल जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1989 को की गई थी और कैथल जिले को कपिल मुनि नगर, लवकुश नगरी और गुरुद्वारे के शहर के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा नगर विश्व के मानचित्र में धान का कटोरा तथा हरियाणा का पेरिस जैसे उपनामों से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी करनाल जिले को। प्रदेश में करनाल एक ऐसा जिला है जिसे धान का कोटारा और हरियाणा का पेरिस और इसके अलावा इसे कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी बाबा फरीद ने। 1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर की स्थापना बाबा फरीद के द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में सिरसा किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी सेरिस्कम। महाभारत काल में सिरसा को सेरिस्कम के नाम से जाना जाता था और सिरसा जिले की स्थापना आपकी 1975 में की गई थी और सिरसा जिले को गेहूं का कटोरा, सारस नगरी, संतों की नगरी, वन नगरी और डेरा मुनों की नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी गव भवाना जो कि गोहाना नगर का प्राचीन नाम था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किसके नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सराफाबाद। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ को सराफाबाद के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंग्रेजों ने बहादुरगढ़ को सिंधिया राजा से छीनकर झज्जर के नवाब के भाई को कब जागीर के रूप में दिया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने बहादुरगढ़ को सिंधिया राजा से छीनकर झज्जर के नवाब के भाई को जागीर के रूप में दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अंबाला जिले की। प्रदेश के अंबाला जिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत के द्वारा की गई थी और अंबाला जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और अंबाला जिले को वैज्ञानिक नगरी, उपकरणों का शहर, अप्रेंटिस सिटी, आमों का शहर और मिक्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान खां जिसने अंग्रेजों से टक्कर लेते हुए देश प्रेम के लिए अपना बलिदान दिया था, हरियाणा के किस नगर का नवाब है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी झज्जर जिले का। अब्दुल रहमान खां जिसने अंग्रेजों से टक्कर लेते हुए देश प्रेम के लिए अपना बलिदान नछोवर कर दिया था, हरियाणा के झज्जर का नवाब था। और झज्जर जिले की स्थापना 15 जुलाई 1997 को की गई थी और झज्जर जिले को शहीदों के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखनगर की स्थापना किस बिलोच शासक के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी दलेल खां या फिर फौजदार खां। फर्रुखनगर की स्थापना बिलोच शासक दलेल खां के द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलोच शासक दलेल खां ने किस बादशाह के नाम पर फर्रुखनगर को बसाया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी फर्रुखशहर। तो बिलोच शासक दलेल खां ने बादशाह फर्रुखशहर के नाम पर फर्रुखनगर को बसाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वेदव्यास के द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के किस नगर में की गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कुरुक्षेत्र जिले में। महर्षि वेदव्यास के द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी और कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना आपकी 23 जून 1973 को हुई थी और कुरुक्षेत्र जिले को धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क, तीर्थराज और श्रीकंठ जनपद के नाम से कुरुक्षेत्र जिले को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली वर्धक वंश का उदय हरियाणा में कहां पर हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी थानेश्वर या फिर स्थानेश्वर। शक्तिशाली वर्धक वंश का उदय थानेश्वर नामक स्थान पर हुआ था और थानेश्वर नामक स्थान आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 ईस्वी में अकबर और रेवाड़ी के हेमचंद्र के मध्य हरियाणा में किस स्थान पर प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी पानीपत जिले में। 1556 में अकबर और रेवाड़ी के हेमचंद्र के मध्य हरियाणा में पानीपत जिले में प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था और पानीपत जिले में 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और पानीपत जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई थी और पानीपत जिले को पेट्रोकेमिकल हब, बुनकर नगरी, सिटी ऑफ वीवर्स और हैंडलूमों के शहर के नाम से पानीपत जिले को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तीसरा युद्ध को लड़ा गया था और दूसरा युद्ध आपका 1556 में अकबर और रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र के मध्य हुआ था और पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी करनाल जिले के अंतर्गत पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के करनाल जिले के अंतर्गत आता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जिला 1989 से पूर्व गुड़गांव और महेंद्रगढ़ जिलों के अंतर्गत था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी रेवाड़ी जिला, जो कि आपका 1989 से पहले गुड़गांव और महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत था
और गुड़गांव जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और गुड़गांव जिले को साइबर सिटी, मेड सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी और अरावली पर्वतमाला के प्रवेश द्वार के नाम से गुड़गांव जिले को जाना जाता है। और महेंद्रगढ़ जिले की भी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और महेंद्रगढ़ जिले को खनिज नगरी और कानोड़ शहर के नाम से जाना जाता है। और हमारा ऑप्शन है रेवाड़ी। इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1989 को की गई थी। और रेवाड़ी जिले को वीर भूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी और ब्रांच सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद को जिले का दर्जा कब मिला था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 1966 में जींद को जिले का दर्जा दिया गया था। और हरियाणा का प्रथम गठित जिला भी जींद है। और जींद जिले को हरियाणा का हरदिया और जयंती देवी नगर के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल नगर में स्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय नारनौल नगर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बाघ हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी दूसरा कृतक, जो कि आपका हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अस्थि। विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग आपसे अस्थि अंग प्रभावित होता है। और विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जा सकती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पीड़कनाशी का प्रयोग, जो कि पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश, जो कि आपका पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी वसा। ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा वसा के द्वारा पैदा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी उपरोक्त सभी, यानी पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और गुट निरपेक्ष, ये तीनों संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत उपरोक्त सभी राष्ट्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी प्रस्तावना में भारत के संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा का प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर दिए गए हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान के सभी निर्णय को दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 284 ने, संविधान सभा के 284 ने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है?
दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य का 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कुशासन ने प्राचीन भारत में सोने के सिक्के चलाए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बोध पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बोध को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी केवल तीसरा यानी बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, यह कथन आपका सत्य है। अन्यथा आपका सातवाहन शासक बोध पर अत्याचार करते थे, यह कथन अभी आपका गलत है। और पुष्यमित्र शुंग बोध को संरक्षण देते थे, यह कथन भी आपका सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी उपरोक्त सभी का यानी सांची के सपूत, वेदिका और तोरणद्वार का, बाजा स्तूप और बरहूत का स्तूप, इन तीनों का निर्माण शुंग काल में हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी केवल दूसरा और तीसरा, यानी श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती है और श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता है। ये कथन आपके सत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशासनों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी चीन के यूची जनजाति से कुशासनों का संबंध था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कुषाण ने रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कुषाण वंश के शासक ने केसर और सीजर की उपाधि ग्रहण की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में शासन कब से कब तक किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में शासन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधित करने की शक्ति है, लेकिन इसकी मूल संरचना को संरक्षित करने का अधिकार है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी केशवानंद भारती केस, यानी किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि संसद के पास यानी केशवानंद भारती केस में संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन इसकी मूल संरचना को संरक्षित करने का अधिकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने भारत में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 26वां संविधान संशोधन, जो कि आपका भारत में प्रीवी प्रेस को समाप्त कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीआरडीओ के ऑक्सीकरण केयर सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डिफेंस बायो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी ने इसे विकसित किया है, या यह कम बैरोमीटर के दबाव के साथ अत्यधिक ऊंचाई पर कार्यात्मक है? इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पहला और दूसरा यानी दोनों ही सही है। यानी डीआरडीओ के ऑक्सीकेयर सिस्टम के संबंध में डिफेंस बायो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी ने इसे विकसित किया, यह भी कथन सही है। और यह कम बैरोमीटर के दबाव के साथ अत्यधिक ऊंचाई पर कार्यात्मक है, यह भी कथन आपका सही है। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोगाणुरोधी श्रेणी में शामिल नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई भी नहीं, जो कि आपका रोगाणुरोधी की श्रेणी में शामिल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध कथनों पर एक नजर डालें और उनमें से सही कथन का चयन कीजिए। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा रथ उत्सव है। भगवान जगन्नाथ एक देवता है जिन्हें कृष्ण भी कहा जाता है। और नंबर 3 आपका जगन्नाथ के बड़े भाई को बलभद्र कहा जाता है। तो इनमें से कौन सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों ही सही है। यानी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा रथ उत्सव है, यह कथन आपका सही है। और भगवान जगन्नाथ एक देवता है जिन्हें कृष्ण भी कहा जाता है, यह भी आपका सही है। जगन्नाथ के बड़े भाई को बलभद्र कहा जाता है, यह भी आपका सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश में किस मुद्रा का प्रदर्शन किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी धर्मचक्र मुद्रा का, जो कि बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश में धर्मचक्र मुद्रा का प्रदर्शन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में कर्ण मुद्रा के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह बीमारी को कम करने और स्वास्थ्य को बनाए रखने में उपयोगी है। यह मुद्रा 5 तत्व वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु का प्रतीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी यह केवल एक सही है। यानी बौद्ध धर्म में कर्ण मुद्रा के बारे में यह बीमारी को कम करने और स्वास्थ्य को बनाए रखने में उपयोगी है, यह कथन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान ताउते का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी म्यांमार के द्वारा। चक्रवाती तूफान का नाम ताउते म्यांमार के द्वारा रखा गया है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।